डिक न्यूज। झारखंड में अपनी राजनीतिक पारी को लेकर सबसे मशहूर झामुमो के नेता, वरिष्ठ नेता अगर बात की जाए शिबू सोरेन के बारे में, तो झामुमो की नींव कहलाते हैं शिबू सोरेन। झामुमो की नींव अगर झारखंड में देखा जाए तो रखने में सबसे ज्यादा योगदान शिबू सोरेन का रहा है। आज वही झामुमो सरकार बनाने के बावजूद सरकार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए, सत्ता में, झारखंड की सत्ता में अपनी जगह बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष कर रही है। झामुमो को कांग्रेस का साथ मिला, राजद का साथ मिला, लेकिन विपक्षी दलों के नेता, केंद्र सरकार, भाजपा के दल जो है, झारखंड से झामुमो गठबंधन की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, सत्ता से झामुमो को बाहर कर देने के लिए हर एक एड़ी चोटी का प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग ने जो आदेश दिए, जो लिखे हैं पत्र राज्यपाल रमेश बैस को सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में हेमंत सोरेन पर कई मामले दर्ज हुए और उन्होंने अपने नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में जाकर रहने का फैसला लिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि भाजपा उनकी पार्टी के नेताओं को खरीद कर उन्हें कमजोर कर सकती है। इसके बाद वो लौटे और विश्वास मत जीतने के बाद विश्वास मत पारी में अपने सबसे ज्यादा वोटिंग साबित करने के बाद दोबारा से सीएम पद के लिए वो तैयार रहे और जिनके इस्तीफे की मांग हुई थी, निशिकांत दुबे की बात कर लीजिए बीजेपी की ओर से, जिन्होंने मांगे की थी। इसके अलावा झारखंड में बीजेपी के कई नेताओं ने विरोध किया हेमंत सोरेन का, तो हेमंत सोरेन ने भी पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला। खैर, यहाँ शिबू सोरेन की बात हो रही है। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन के आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सुनवाई हुई और सुनवाई आखिरी फैसले को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया कि दिसंबर के महीने में इस पर फैसले होंगे। तब तक के लिए शिबू सोरेन को राहत मिली है, लेकिन ये राहत उन्हें चैन की नींद नहीं देगी, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति को लेकर वह ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी, उनके बेटे हेमंत से लेकर उनकी बहू तक काफी ज्यादा सवालों में घिरे हैं। तो हम जानेंगे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी की संपत्ति के बारे में कुछ तह तक की जानकारियां कि क्या कहती है रिपोर्ट, कितनी संपत्ति है उनकी जिसकी वजह से वो सवालों से घिरे राजनीति में अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय कमजोरियों में ढकेलते चले गए। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत भले ही मिल गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगाकर उन्हें सिर्फ राहत दी है। अब आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में शिबू सोरेन लोकपाल में सुनवाई को लेकर चर्चा में थे आज, और सुनवाई से पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उस पर रोक लगाए जाने को सोरेन के लिए बड़ी राहत तो मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कितनी संपत्ति थी, इस पर आप सबके बीच बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अरुणाम चौधरी और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा था सोरेन की ओर से। दिल्ली हाईकोर्ट 13 दिसंबर को सुनवाई इस पर अब करेगी, तो महीनों भर की छुट्टी है, शांति है अभी शिबू सोरेन को। अब आपको बता दें, न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की अदालत में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और राहत शिबू सोरेन को मिली है, लेकिन सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्रवाई आदेश को चुनौती दी थी, जिसकी अगली तारीख आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ लोकपाल के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगाई गई और तारीख अभी फिलहाल जो है सो अगली तारीख तक के लिए रोक लगी है। बता दें आपको, उच्च न्यायालय ने झामुमो के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया। ये आपको जब जानकारी हो ना हो, साल 2020 5 अगस्त की तारीख को शिकायत दर्ज की गई थी शिबू सोरेन के खिलाफ और वह उनके परिवार के सदस्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल बताए गए। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी भी अपनी संपत्ति को लेकर कई अड़चनों का सामना कर चुकी है और उनके भाई के अपमानजनक बयानों की भी निंदा की गई है। वैसे भी झारखंड सरकार काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के खिलाफ बीजेपी एक के बाद एक मोर्चा खोल रही है। विधानसभा में अपनी योग्यता को लेकर कड़ी चुनौतियों का सामना हेमंत सोरेन पहले ही कर रहे हैं। कुर्सी पर इस्तीफे देने को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं और उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। बीजेपी बार बार ये नारे लगा रही है। इसके बीच में झारखंड राज्य में सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके आय की ज्ञात और घोषित
स्रोतों और उनके नाम पर कई वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों के अनुपात में बड़ी संपत्ति अर्जित की है। शिबू सोरेन ने शिकायत उन पर दर्ज की गई थी। 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 220(1)(a) के तहत मामले की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था। शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम संपत्तियों का विवरण भी संकलन कर सौंपा है, यानी कि उनकी बहू से लेकर उनके बेटे को लेकर कई तरह के मामले दर्ज है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में हेमंत सोरेन को फंसाया गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राज्यपाल से शिकायत की रमेश बैस से, और राज्यपाल के फैसले के तहत ही हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कराने की पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से चल रही है। ये भी आप सबको बताना चाहेंगे इस वक्त आखिर उनकी संपत्ति कितनी है, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा विवादों में घिरे रहे हैं। तो जान लीजिए कि शिबू सोरेन के पास काफी बड़ी करोड़ों की संपत्ति है। चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन बताया जाता है कि शिबू सोरेन के पास, जो कि पहले 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास काफी बड़ी संपत्ति है। और ये बताया जाता है उनके बेटे के पास भी काफी बड़ी संपत्ति है। हेमंत सोरेन की पत्नी भी काफी अमीर है। प्रॉपर्टी, कैश और ज्वेलरी को लेकर भी काफी बड़ी संपत्ति, 8 करोड़ से ज्यादा चल अचल की संपत्ति उनकी अपनी पत्नी के पास बताई जाती है। और वहीं आपको जानकारी देना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में कई तरह की उनके पास अपने चल संपत्ति भी है और अचल भी है। तो वही आपको ये जानकारी दे दे शिबू सोरेन के बारे में। 24 लाख रुपए 10 महीने में कमाने को लेकर शिबू काफी मुसीबत में फंसे थे। 6 साल में उनकी संपत्ति दोगुनी होने को लेकर, हथियार होने को लेकर, 8 करोड़ की चल अचल संपत्ति को लेकर लोकसभा चुनाव में उनकी काफी विवादों में उन्हें 2019 में देखा गया था। लगभग 24 लाख रुपए का इजाफा उन्हें हुआ था, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा घिरे थे। और बताया जाता है कि 5 करोड़ के आसपास रुपए उन्होंने घोषित किए थे शपथ पत्र में राशि, और चल अचल कुल मिलाकर 7.5 करोड़ आसपास बताया गया था। और तो और ये भी जानकारी मिली थी कि नकदी उनके पास 95,000 रुपये, उनकी पत्नी रूपी सोरेन के पास 24,84,000 रुपये का इजाफा बताया गया, और एक फिक्स डिपॉजिट 5 करोड़ 21 लाख 52,18,000 रुपए की झामुमो की एक फिक्स डिपॉजिट भी है, जिससे लेकर SBI में भी अकाउंट को लेकर चर्चा में आए थे, छानबीन खूब हुई थी। और तो और इसके बाद 8,98,000 रुपए से लेकर 45,000 और 56 बात करेंगे हम 56,98,000 रुपए को लेकर वो फंसे थे। और तो और उनकी पत्नी के पास 2 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली थी। 47 अगर बात की जाए तो 47,000 से ज़्यादा, 47 लाख से ज़्यादा की संपत्ति, और तो और 1,55,000 रुपये जमा, और तो और 27,66,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो विवादों से घिर गए थे। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो इस खास रिपोर्ट में शिबू सोरेन के बारे में आपने जाना किस प्रकार से शिबू सोरेन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही है, उनके आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा रही है, उनके हालात का संपत्ति को लेकर कैसे रहे हैं, इस पर चर्चा हुई है। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों ने हर विपक्षी दलों को उनके राज्य में घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, इसलिए झामुमो सरकार पर भी सवाल खड़े किए। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो यहाँ पर आपसे विदा लेंगे। बाकी ऐसी ही खबरों को लेकर लौटेंगे आपके बीच। जानकारियां ऐसी ही राजनीतिक पारी से जुड़ी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें भेजें लिखकर। तब तक के लिए नमस्कार।